नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ जब से नक्सलवाद से मुक्त हुआ है तब से कांग्रेस यही कहती नजर आ रही है कि क्या अब बस्तर से पैरामिलिट्री फोर्स वापस जाएगी, जनप्रतिनिधियों को मिली सुरक्षा हटा ली जाएगी। कांग्रेस के इन सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि क्या हार्ट का ऑपरेशन होने के तुरंत बाद जीवन सामान्य हो जाता है? नहीं, कई दिन तक मरीज को डॉक्टर की निगरानी में रहना होता है। उसी तरह एहतियात तो बरतना ही होगा। मेरा नक्सल विषय पर तो हाथ जोड़कर निवेदन है, भ्रम फैलाने की स्थिति, भड़काने की स्थिति, ये सब नहीं करना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स चला जाएगा क्या? मैं आपसे कहता हूँ कि भाई चलिए, आपने मेरा हार्ट सर्जरी कर दिया आज, अब मैं कल सुबह आपसे कहूँ कि आप चले जाओ, अब आपका कोई काम नहीं है, मैं अपना देख लूँगा। भाई एहतियात रखना पड़ता है ना, कुछ दिन एहतियात रखना, साल भर तो आपको करना चाहिए, एहतियात रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर आप सिर्फ विरोध के लिए राजनीति करें, भड़काने के लिए लोगों को राजनीति, ये ऐसा नहीं है भाई। बस्तर को आज की स्थिति में आने के लिए कितना परिश्रम, कितना बलिदान देना पड़ा है, हम सब जानते हैं। जिस पंचवटी वाटिका को कभी पर्यावरण संरक्षण और शुद्ध हवा के लिए बनाया गया था, अब वह शराबियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र के सिंघोरी खिलोरा मार्ग पर स्थित पंचवटी ऑक्सीजोन परिसर की, जो अब नशा जोन बन चुका है। यहां शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का डेरा लगना शुरू हो जाता है और देर रात तक यहां नशाखोरी होती है। पूरे ऑक्सीजोन परिसर में शराब की खाली बोतलें, पानी पाउच, डिस्पोजल और वेफर्स के पैकेट बड़ी मात्रा में बिखरे पड़े हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। निश्चित ही महंगा शराब बता रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं अच्छे घर के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं। ऐसे समझदार लोगों को इस प्रकार से घटिया चरित्र, इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए। और हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाला व्यक्ति है, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, और जहाँ राम वाटिका कह रहे हैं वहां उस जगह को आप शराब का अड्डा बनाकर रखे हो। निश्चित ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और आज ही मैं पुलिस प्रशासन से इस बात की अवगत कराता हूँ और जल्द से जल्द वहां पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। वहां पर जल प्रबंधन के अभाव में यहाँ के लगे पेड़ सूखने लगे हैं, घास पूरी तरह जल चुकी है, जबकि परिसर में 2 बोर हैं, उनमें पानी भी है। लेकिन नगर पालिका के उदासीन रवैये के चलते एक अच्छा खासा ऑक्सीजन परिसर मानो खुद ही ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है। अभी आपके माध्यम से पता लगा है पंचवाटिका है, वहाँ 2 बोर भी है बताया जा रहा है और बोर में पानी भी है। तो आगामी परिषद की बैठक में रख के उसको डेवलपमेंट करने के लिए जरूर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने अभनपुर क्षेत्र में खेतों के बीच जुए की फड़ लगाकर जुआ खेल रहे जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस ने जब रेड की तो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए और कई फरार हो गए। मौके से पुलिस ने राहुल सिंह और रितेश कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही 6,34,000 रुपये नगद, 1 मर्सिडीज कार और 2 आईफोन भी जब्त किए हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजधानी रायपुर भी अब बड़े शहरों की तरह चकाचौंध और देर रात तक चलने वाली नाइट पार्टियों के लिए जाना जाने लगा है। लेकिन कुछ स्थानों पर हो रही गतिविधियां जहां रायपुर को बदनाम कर रही हैं, वहीं युवाओं में नशे की लत बढ़ा रही है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो छेरी खेड़ी में स्थित एक नाइट क्लब का है, जहां देर रात तक तेज म्यूजिक की आवाज़ आती है और शराब परोसी जा रही है। पार्टी में लड़कियों को खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। ये क्लब तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पेंड्रा रोड के शांत जंगलों में शिकारियों की आहट से सनसनी फैल गई है। मरवाही वन मंडल के अमारू गांव में शिकारियों ने एक नर चीतल को अपना निशाना बनाया और मारने के बाद उसके दोनों सींग काटकर अपने साथ ले गए। हालांकि वन विभाग ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के एसडीओ की मौजूदगी में चीतल का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हाँ, ये भी माने घटना बिल्कुल सही है।
अमारू बीट में मैंने हिरण का मृत्यु होना पाया गया है और वन अधिनियम 1972 के तहत कर्मचारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले के ग्राम मोहभट्टा के ग्रामीण पानी की समस्या लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां उन्होंने बताया कि गांव के तालाब सूख रहे हैं और जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिसके चलते ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पानी खरीद कर अपना जीवन यापन करने पर वे मजबूर हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को आवेदन देते हुए इस समस्या का समाधान करने का निवेदन किया है। तो पानी हमारे यहाँ तालाब में भी सूखा है, सूखा के कारण हम लोग नहाने में दिक्कत होते हैं और पानी पीने में भी दिक्कत होते हैं। इसलिए हम निजी प्राइवेट बोर्ड से खरीद कर 300 रुपये में हम महीने में 300 रुपये देकर पानी पीते हैं। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत को समस्या को दूर करें और हमारे यहाँ बोर करवाने की कृपा करें। कब से समस्या है आपको? ये करीबन 2-3 साल से चल रहा है पानी का समस्या और हमारे तालाब ना 3-4 साल से 10 साल हो गया करीबन सूखा हुआ। जनप्रतिनिधि उसके पास गए थे? हाँ, हम लोग धर्मलाल कौशिक से भी गए थे, तो वो भी बोले हैं कि बोर खोदवाएंगे करके, पर अभी तक वो ध्यान नहीं दिए हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सभी विधायकों को पार्टी से निकाल देना चाहिए और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को पता ही नहीं रहता कि वे क्या बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं और किस विषय पर बोल रहे हैं। कांग्रेस कहां पे आक्रामक है देश में? छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है कांग्रेस की? तो यहाँ के पूरे सभी विधायकों को निकाल देना चाहिए पार्टी से। कांग्रेस को उनका तो कोई अता पता नहीं है कहाँ पे है, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ से ही उनको कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये कानून लागू नहीं होगा क्योंकि अभी इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। शुक्ला ने कहा कि भाजपा के लोग ही पहले धर्मांतरण कराते हैं, फिर वो ही घर वापसी करा के वाहवाही लूटते हैं। सुशील आनंद ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का विधानसभा में पारित होना एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है। अब देखिएगा कि इसको राजभवन में रोका जाएगा, राजभवन से इसको राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा, अंततः ये पेंडिंग पड़े रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मामले में दोहरा राजनीति करती है। ये राजनीतिक हल्लेबाजी करती है कि नहीं चाहती कि धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई हो। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता घर वापसी का प्रोपेगेंडा करते हैं। यही धर्मांतरण करवाएंगे, उसका घर वापसी करके अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिश की जाती है। इनका धर्मांतरण और घर वापसी सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक उपक्रम मात्र है और छत्तीसगढ़ की जनता इसको बेहतर ढंग से समझ रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।